हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख है परमेश्वर। हमारे गुनाहों, हमारे पापों के लिए आज हमें क्षमा दे परमेश्वर। संडे का दिन है, हमारी गलती, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा दे। तो आज का वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन अध्याय 3 का वचन 6 हमें बताता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। परमेश्वर को ही आपको जो भी काम करना है, इस वचन में हमें ये परमेश्वर बता रहा है कि कोई भी काम की जब स्टार्टिंग करते हैं आप, तो परमेश्वर के नाम से करें, परमेश्वर का नाम लें और उस काम को आप स्टार्ट करें। आपका काम निश्चय ही आपका वो सिद्ध होगा। आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। क्यों? आपने परमेश्वर को साक्षी बनाया, वहाँ पे आपने परमेश्वर को उस काम के लिए पहले निमंत्रित किया कि आप मेरे साथ हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में सोचते हैं कि ये काम होगा, नहीं होगा। कई ऐसे काम होते हैं, बच्चे कई बार स्टडी करना चाहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हाँ, हमें ये कोर्स लेना चाहिए या ये स्टडी करनी चाहिए, ये इस हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस वक़्त हमें बहुत दुविधा होती है, डिलेमा होती है। तो वो डिलेमा जो दुविधा है हमारे अंदर, जो द्वंद चलता रहता है, उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? उसका सॉल्यूशन सिर्फ़ परमेश्वर के पास है। आप आँख बंद करें, और ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं अपना अनुभव बता सकती हूँ कि मेरे को जब भी कोई डिलेमा या दुविधा होती है, तो मैं आँख बंद करती हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट करती हूँ और मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर अंतरात्मा में बैठा हुआ है। परमेश्वर ने कहा था वचनों में कि मैं आपको अपनी अंतरात्मा अपनी आत्मा दिए चला जाता हूँ। तो पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है। परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा, वो हमें आंसर देगी, वो हमें जवाब देगी, हमें करना क्या चाहिए। इस वचन में जब भी परमेश्वर बोल रहे हैं कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, कोई भी काम आप करें परमेश्वर को स्मरण करके करें। धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। भजन संहिता वचन अध्याय 128 का वचन 1 हमें बता रहा है कि क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आपको परमेश्वर का भय मानना है। भय मानने का मतलब ये है यहाँ बाइबल में कि परमेश्वर को स्मरण करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप कोई भी काम करते, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप अगर लोग बड़े-बड़े घोटाले कर देते हैं, चोरी करते हैं या गलत काम करते हैं, मर्डर करते हैं, तो ये सोचते हैं कोई देख नहीं रहा। कौन? परमेश्वर देख रहा है। वो उसके पास एक कॉपी है, किताब है, जो आपके बारे में लिखा जा रहा है। वहाँ पे आपने जो भी गलत काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपके कामों को परमेश्वर नोट नहीं कर रहा। वो परमेश्वर नोट कर रहा है कॉपी में। और आपकी वही कर्म आगे आपका फ्यूचर निर्धारित करेंगे, आप जो भी काम करेंगे। जैसे कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, तो उसे संसार के नियम कानून, कायदे कानूनों के अकॉर्डिंग सज़ा मिलती है। पुलिस आती है, उसे पकड़ के ले जाती है और उसके कोर्ट में उसका केस आता है। ऐसे ही हमारा आप है, हम आप जो भी गलत काम करते हैं, परमेश्वर लिखता है। एक परमात्मा का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका न्याय किया जाता है। तो कोई भी काम आप करें तो सोच के करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का आपको भय मानना ही होगा। कोई बिना कायदे कानून के कोई कहीं काम नहीं चल रहा है। आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी कायदे कानून होते हैं कि आपको लाइन में यहाँ खड़े होना पड़ेगा। अगर आपको काम कराना है कोई भी, 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइनों का अलग-अलग मतलब होता है। हॉस्पिटल जाओ आप, चाहे कोर्ट कचहरी जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, चर्च में भी जाते हो आप, वहाँ पे भी कायदे कानून होते हैं कि आपको यहाँ पे आके बैठना होगा, ठीक है ना? तरीके से जब प्रेयर होती है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, घुटनों के बल बैठना होगा। तो एक एक लॉ होता है हर जगह का, एक नियम होता है, आपको उसे फॉलो करना ही पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि हम फॉलो नहीं करेंगे, आपको फॉलो करना ही होगा, तभी नहीं तो ये तो पशु के समान हम हो जाएँगे। तो परमेश्वर इसी वचन में हमें यही समझा रहे हैं कि परमेश्वर का बस भय मानना का मतलब ये नहीं है आपको डरना है परमेश्वर से। परमेश्वर से डरना नहीं है, वो आपका परमपिता है। परमेश्वर की बेटे और बेटियाँ हैं, तो परमेश्वर हमें प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है हमसे कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार को दे दिया था। तो परमेश्वर के मार्गों पर चलना है, इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के दिए हुए जो अच्छे मार्ग है, प्रेम करना है, सत्य, प्रेम, करुणा। महात्मा गांधी के 4 एक सूत्र थे कि सत्य, प्रेम, करुणा और अ, सत्य बोलना है, प्रेम करना है, करुणा है, वात्सल्य है। ये उनके सूत्र थे कि इंसान को इन चीज़ों पे चलना चाहिए। पर महात्मा गांधी को भी आप देखते हैं कि वो भी प्रेयर को एक स्थान उन्होंने दे रखा था। शाम के वक़्त जो प्रेयर होती थी,
वहाँ पे वो प्रेयर भी करवाते थे, बाइबल भी वो पढ़ते थे। तो हमारी जो बाइबल है, परमेश्वर के जो वचन हैं, गॉस्पेल है, वहाँ पे एक अच्छाई और सच्चाई सिखाई जाती है। जहाँ सच्चाई है, जो परमेश्वर हमें सही मार्ग पे चलें हम, किसी से झूठ ना बोलें, किसी के संग धोखा ना करें, इन्हीं मार्गों को अपनाना है। यही परमेश्वर का वचन है, यही परमेश्वर का मार्ग है। तो आइए प्रार्थना में हम चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हे प्रभु जी, आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो बहुत बीमार हैं परमेश्वर, अपने बिस्तर से खड़े नहीं हो सकते परमेश्वर। परमेश्वर, एक-एक साँस के लिए मोहताज है पिता परमेश्वर, आज उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, जैसे कि आपने बाइबल में अनेकों-अनेक बार चमत्कार किया परमेश्वर, चंगाई दी है परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज आज उन जनों को परमेश्वर आपकी ज़रूरत है परमेश्वर, आपकी बेटे और बेटियाँ बहुत परेशान हैं पिता परमेश्वर। आज आए उन्हें छुएँ परमेश्वर और चंगाई दे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, हे परम पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर यहोवा, आज उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, राजा यीशु उन्हें चंगाई दे महान परमेश्वर। स्वर्गीय राज आपका है पिता परमेश्वर। हम परमेश्वर आपके नाम से उनके लिए चंगाई मांगते हैं परमेश्वर, आपके लहू जो अपने पवित्र लहू पाया परमेश्वर, और आपने कहा जो इस लहू पे विश्वास करके दुआ प्रार्थना करेगा परमेश्वर, उसको चंगाई मिलेगी परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। बहुत से डायबिटिक लोग हैं परमेश्वर, वो मीठा तक नहीं खा सकते परमेश्वर, बहुत परेशान है परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, उन्हें शुगर से चंगाई मिले पिता परमेश्वर, हड्डी हड्डी में जिनके दर्द है परमेश्वर, हड्डी का दर्द दूर हो जाए पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर। जो आईसीयू में है परमेश्वर, वो आईसीयू से बाहर आए परमेश्वर, आशीष दे परमेश्वर, उन्हें जगा दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज प्रत्येक जन को चंगाई दे पिता परमेश्वर। संसार में परमेश्वर आधे से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलों में पिता परमेश्वर बहुत परेशान है, रोज भटकते हैं परमेश्वर, दर दर परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। हॉस्पिटल ना जाए परमेश्वर, उन्हें हॉस्पिटल की शक्ल ना दिखाए पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे। हे पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे जन है परमेश्वर जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं पिता, कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं परमेश्वर, झूठी झूठी इल्जाम लगा दिए हैं उन पे परमेश्वर, इसलिए वो धक्के खा रहे हैं। वकीलों को बहुत बहुत पैसा दे रहे हैं, परेशान है परमेश्वर, तारीख पे तारीख लग रही है उनकी परमेश्वर, धक्के खा रहे हैं वो परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उन समस्याओं, उन संकटों से बाहर निकाले, उनका कोर्ट केस का परमेश्वर सॉल्यूशन दे पिता परमेश्वर उनको। हे परमेश्वर, वो आपको जानने वाले बने पिता परमेश्वर, आपके भवन आए परमेश्वर, उन्हें भवन आने की सामर्थ्य दें पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे महान परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि चिंता में परमेश्वर कि उनका फ्यूचर में क्या होगा परमेश्वर, वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान है परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उन्हें उन्हें सही राह मार्ग दिखाए परमेश्वर, जो वचन वचन में लिखा है परमेश्वर, आपके मार्गों पर चलें, वो परमेश्वर चलने वाले बने आपके मार्गों पर परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो विकलांग है, परेशान है परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर, उन्हें सहारा दें आप परमेश्वर, आज उन्हें छुएं और चंगाई दे पिता परमेश्वर। परमेश्वर, आपने बाइबल में अनेक अनेक लोगों को परमेश्वर जो चल नहीं पाते थे परमेश्वर, उन्हें चलने की पैर दिए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वो शक्ति सामर्थ्य मिले पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जो समुद्र में रास्ता बना सकते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों के लिए समस्याएं बहुत बड़ी बनी बन गई है, वो हार रहे मन से परमेश्वर, हारे हुए मन के परमेश्वर आप सहारा है पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, आप कहते हैं मैं हारे हुए टूटे हुए दिल का सहारा हूँ परमेश्वर। आप परमेश्वर, आपने अपना लहू बहाया परमेश्वर क्रूस पे परमेश्वर, परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए आपने लहू बहाया पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उस लहू के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप प्रत्येक जन को सामर्थ्य दें, वो हे पिता परमेश्वर, वो और वो सामर्थ्य बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं परमेश्वर, उन्हें कैपिटल की कमी है परमेश्वर, उन्हें कैपिटल उपलब्ध करवाए पिता परमेश्वर, और परमेश्वर वो बिजनेस खोलें परमेश्वर, उससे आपका साम्राज्य, आपके आपके राज्य में बढ़ोतरी में परमेश्वर प्रतिभागी बने पिता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, उन्हें वो शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, जो आपके राज्य को बढ़ाने में सामर्थ्य बने वो पिता परमेश्वर। नथी के इम्पॉसिबल फॉर यू परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, राजा यीशु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद यीशु, राजा यीशु, राजा यीशु, परम प्रधान राजा यीशु, राजा यीशु। हे परमेश्वर, वचनों में आगे बढ़े प्रत्येक जन परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर बहुत सारे पिता हैं जो अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान है परमेश्वर, आज उनकी बेटी की शादी अच्छी जगह फिक्स हो जाए पिता परमेश्वर, अच्छे घर दिलवाए उन्हें परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, राजा यीशु। हे परमेश्वर, कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए संभव सब कुछ है पिता परमेश्वर। परमेश्वर, उन पिताओं की समस्याओं को आज समझे परमेश्वर, उन्हें चिंता मुक्त करें पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपके वचन में आप बोलते हो अपने वचनों में कि अपनी सारे संकट समस्याओं, अपने सारे बोझ को मेरे ऊपर देते परमेश्वर। आप बोलते हैं सारी समस्याओं को मुझे सौंप दे परमेश्वर।
तो परमेश्वर आज उनकी समस्याओं को सँभाले, उन्हें सँभाल लो परमेश्वर, और निराशा से आशा की ओर ले जाएँ परमेश्वर। आप ही ज्योति हैं, आप ही परमेश्वर अंधकार को दूर कर सकते हैं परमेश्वर। उनकी समस्या जो है परमेश्वर, उन समस्याओं को सॉल्यूशन आज उन्हें दे पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। वचनों में आगे बढ़ते रहें आप, और प्रार्थना को शेयर और सब शेयर करें और लोगों में भी। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, आमीन।